और न्यूज एट 7 में अगली खबर यूपी से ही है, लेकिन गोरखपुर से। गोरखपुर में वकीलों और मजदूरों के बीच में भिड़ंत की खबर आई, जिसके बाद वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वकीलों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में ऐसे ही कई घंटे हंगामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि मजदूरों और वकीलों के बीच कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वकीलों ने रास्ते में लगे टीन शेड को तोड़ दिया, जेसीबी पर पत्थर चलाए। वकीलों का कहना था कि उन्हें अंदर जाने से रोका जा रहा है। विरोध करने पर ठेकेदार और उसके मजदूरों ने उनके साथ मारपीट की। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान बैरिकेड लगाए गए हैं और वकीलों ने परिसर में अंदर जाने के लिए कुछ बैरिकेड हटाने को कहा। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई और बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दोनों पक्षों में बीच बचाव शुरू किया, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की फोर्स वहां तैनात की गई है। विवाद के बाद से कलेक्ट्रेट परिसर में माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में गोलीबारी की खबर आई है। दुकान खाली कराने के मामले में विवाद हो गया और इस विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग यहां पर हो गई। दुकान मालिक फुरकान को ये गोली लगी है। हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसीलिए एम्स में भर्ती किया गया है। आपको बता दें, ये पुरानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की खबर है, जहां पर गोलीबारी दुकान को खाली कराने को लेकर हुआ है। देखिए, आपने विरोध प्रदर्शन तो तरह तरह की देखे होंगे, लेकिन तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले से विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीर आई है, उसे देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। देखिए, ये खुला विधायक के कैंप ऑफिस का गेट और परिसर में एक साथ घुस गई 15 भैंस और आवास में तैनात सुरक्षाकर्मी देखता रह गया। विधायक के घर में घुसते ही भैंसों ने उनके लॉन पर धावा बोल दिया और लॉन में लगी हरी घास चरने लगी। विधायक के घर भैंस लेकर पहुंचने वाले थे डेयरी चलाने वाले किसान कुरकुला ओधेलू, उनकी पत्नी ललिता और उनका एक सहयोगी। ये आवास है भूपालपल्ली से कांग्रेस विधायक कंद्रा सत्यनारायण राव का और उनके घर अपना विरोध जताने किसान के साथ थी उनकी 15 सबसे वफादार समर्थक, यानी उनकी भैंसें। दरअसल विधायक के कैंप ऑफिस के ठीक सामने कुरकुला ओधेलू का तबेला है, जहां से वो डेयरी चलाते हैं। कुरकुला का आरोप है कि विधायक के इशारे पर उनके समर्थकों और नगर निगम ने उनके तबेले को गिरा दिया, जिससे उनके घरवाले और मवेशी सड़क पर आ गए। प्रशासन ने केवल भरोसा दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर क्या था, कुरकुला ने विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया और अपनी 15 भैंसें लेकर विधायक के कैंप ऑफिस पहुंच गए। हालांकि बाद में पुलिस ने वहां से सभी को हटा दिया। बड़ी खबर, आज वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। आपको बता दें, 2200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ ही आज जनसभा को भी वाराणसी में संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई जो शिलान्यास करेंगे, साथ ही उद्घाटन करेंगे कई परियोजनाओं का। साथ ही आपको बता दें, किसान सम्मान निधि की किस्त भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। और साथ ही कई पक्षों से इस प्रधानमंत्री के एक दिवसीय दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले समय के लिए कहा जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर से बारिश ने भारी तबाही मचाई है। आपको बता दें, मलाणा गांव की मलाणा नदी में ऐसी सैलाब आई कि वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। देखिए, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। बादल फटने के बाद मलाणा नदी रौद्र रूप में आ गई। नदी में बहाव का पानी इतना तेज था कि उसके सामने जो आया वो ताश के पत्तों की तरह अपने साथ बहा ले गई। नदी किनारे एक डंपर भी बाढ़ की चपेट में आ गया, जिसे पानी का तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया। नदी में बाढ़ आने के बाद साइट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों को चेतावनी देने के लिए सायरन बजाया गया।
बादल फटने से भयंकर तबाही मलाड़ा डैम के पास हुई है। जैसे जैसे नदी का बहाव तेज हुआ, एक के बाद एक गाड़ियां नदी में समाती गईं। पहले डंपर पत्तों की तरह बह गया और उसके बाद एक कार भी बाढ़ की चपेट में आ गई और पलक झपकते ही वो नदी के तेज बहाव में समा गई। तबाही का मंजर यहीं पर नहीं थमा। ट्रैक्टर गाड़ी के समाने के बाद कुछ ही पल में जेसीबी भी नदी में चली गई। गया सही हो गया। मलाड़ा नदी पर जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें मशीनरी लगी हुई थी। सैलाब में जो गाड़ियां बही हैं, वो 109 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना की गाड़ियां थीं। और न्यूज़ 8/7 में अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद तबाही आई है। पहाड़ों पर आसमानी क्रोध टूट पड़ा है। नाले और नदियां उफान पर। देखिए, जो हिमाचल में तबाही मचा रही है। कुल्लू को मलाड़ा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया, क्योंकि सांगी नाला उफान पर था और वो अपने साथ पुल को बहा ले गया। चला गया, कुछ नहीं बचा है। लकड़ी का जो पुल बहा है, वो पिछले साल टूट जाने के बाद लोगों ने खुद बनाया था, लेकिन इस बार भी वो नदी में समा गया। भाई ये देखो, पूरा पुल जा रहा है भाई, ये खिसक गया। मात्र 2 मिनट का कसर है भाई, लौट जाने वाले भाई लोग। देखो, भयानक हो गया। राज्य के ज्यादातर नाले और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में पुल बह जाने की वजह से जो हिमाचल में तबाही मचा रही है। कुल्लू को मलाड़ा से जोड़ने वाला पुल सैलाब में बह गया। और हिमाचल के ही मंडी में उस वक्त दहशत मच गया जब पहाड़ से एक विशालकाय चट्टान रिहायशी इलाके में जा गिरा। गनीमत तो यहाँ ये रही कि कोई भी जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ। देखिए, लेकिन जैसे ही चट्टान टूट कर गिरी, रास्ते में आने वाली हर चीज को जमींदोज कर दिया, जिसकी चपेट में आकर 2 मकान तहस नहस हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिन मकान पर चट्टान गिरी, वहां धूल का गुबार छा गया। आपको बता दें कि यह हादसा मंडी के फागू गांव में हुआ। यह गांव ब्यास नदी के ठीक किनारे बसा है, जहां दोपहर को अचानक एक बड़ी चट्टान का हिस्सा टूट कर गिर गया। अच्छी बात यह थी कि जिन घरों पर ये चट्टानें गिरी, उनमें कोई था नहीं, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लेकिन मकान क्षतिग्रस्त होने से बड़ा नुकसान जरूर हो गया। मॉनसून के सीजन में हिमाचल के अंदर लैंडस्लाइड की घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। कहीं पहाड़ दरकते दिखते हैं, तो कहीं इस तरह की चट्टानें खिसक रही हैं। और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बलिया में गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। यहां फसलें पानी में डूब गई हैं, तो किनारे बसे गांव गंगा में समा गए। देखिए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। नदी की लहरें चक्की नौरंगा गांव में कहर बरपा रही हैं। एक के बाद एक घर गंगा नदी में समा रहे हैं। लोगों के सामने मजबूरी यह है कि वो गंगा के तेज बहाव को रोक नहीं सकते हैं। जैसे गंगा उफान पर आती है, गांव की बर्बादी शुरू हो जाती है। पेड़ हो या फिर मकान, सब नदी में समा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी जमा पूंजी समाते देख लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जिस गांव में वो पले बड़े, वो अब गंगा के आगोश में जाने को तैयार है। गांव के लोग अब पलायन के लिए मजबूर हैं। लोग ऊंची जगहों पर जाकर रह रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने हाथों से अपना आशियाना तोड़ दिया। और जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड से रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौत की खबर। देखिए, यह हादसा उस वक्त हुआ जब एसडीएम राजेंद्र सिंह अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ बोलेरो गाड़ी से अपने पैतृक गांव पट्टिया लौट रहे थे। जैसे ही वो सलूख इख्तर नाला वाले इलाके में पहुंचे, अचानक लैंडस्लाइड हो गई और मलबे में कई बड़े पत्थर आकर उनकी गाड़ी पर गिर गए, जिससे एसडीएम राजेंद्र सिंह और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और 2 चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मलबा गिरने से बोलेरो कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से पहाड़ी इलाकों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने को कहा है।
और न्यूज 8/7 में अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के झालावाड़ में नारकोटिक्स टीम ने ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसते हुए अफीम की एक बड़ी खेप बरामद की है। ये अफीम कार के गेट पर छुपाकर ले जाई जा रही थी। देखिए। हालांकि शुरू में नारकोटिक्स टीम को कार की तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला, लेकिन जब नारकोटिक्स टीम ने ड्राइवर साइड के गेट को खोलकर देखा तो अंदर अफीम के पैकेट का बड़ा जखीरा छिपा हुआ था, जिसे बड़े ही शातिर तरीके से फिट किया गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी सफाई से ये ड्रग्स छिपाई गई है। दरअसल ड्रग्स तस्कर कार के गेट के अंदर ड्रग्स के पैकेट छिपाते थे और ऊपर से कवर करके बंद कर देते थे। नारकोटिक्स टीम ने करीब 6 किलो अफीम बरामद की है। दरअसल झालावाड़ में लगातार ड्रग्स की तस्करी की खबरें आ रही थी। जैसे ही नारकोटिक्स टीम को खबर मिली, चेकिंग अभियान चलाया गया। ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई, साथ ही 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया जो ये अफीम लेकर जा रहे थे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर आ रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का डेरा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें, लगातार वैली में सर्च ऑपरेशन सेना के जवान चला रहे हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो हैं वहां पर छिपे हो सकते हैं। वो 2 से 3 आतंकी लगातार उनकी खोज की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन सेना चला रही है और ये मुठभेड़ की खबर भी है। सेना और आतंकियों के बीच में वहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की खबर भी आ रही है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। और यूपी के बदायूं में जीएसटी विभाग का भेजा नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 10,000 महीने कमाने वाले रामबाबू को करीब 5 करोड़ की जीएसटी का नोटिस भेज दिया गया है। देखिए। जैसे ही ये नोटिस मिला, पूरे परिवार के होश उड़ गए। हालांकि पहले लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक किया है, लेकिन नोटिस को जब ध्यान से पढ़ा गया तो साफ साफ 4 करोड़ 92 लाख रुपए की रिकवरी की बात लिखी थी। मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और इसमें मेरे 4 करोड़ के आसपास कुछ रिकवरी दिखाई है। दरअसल जब रिकवरी का नोटिस लेकर रामबाबू जीएसटी ऑफिस पहुंचा तो उसने आप बीती सुनाई, जिसके बाद जीएसटी विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए। बाद में पड़ताल की गई तो पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। जॉब के बहाने उनके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल कर एक फर्जी फर्म खोली गई, जिसका 1 साल में 27 करोड़ 82 लाख का टर्नओवर है। इस बात की शिकायत पीड़ित रामबाबू ने एसएसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की। आपको बता दें कि पीड़ित रामबाबू एक साधारण परिवार से आते हैं और मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी करते हैं। और देखिए, राज्यसभा में बीजेपी फिर शतक मार ले गई है। उनके सांसदों की संख्या बढ़ गई। आपको बता दें, हाल ही में मनोनीत हुए 3 राज्यसभा सांसदों के दम पर बीजेपी का आंकड़ा जो है वो 102 को पहुंच गया है। इन 3 मनोनीत सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने से राज्यसभा में पार्टी के सांसदों की कुल संख्या बढ़कर 102 पहुंच गई है। पिछले हफ्ते तक बीजेपी ने 99 सांसद थे और साथ ही, लेकिन अब बीजेपी के 102 सांसद हो गए, जिसमें से 5 मनोनीत सांसद शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी ने अप्रैल 2022 में 100 का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन बाद में बीजेपी की संख्या घट गई थी। और चलिए न्यूज 8/7 में अगली खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में चोरी की वारदात इतनी बढ़ गई है कि चोर सड़क पर लगे मेन होल के ढक्कन को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे ही एक चोरी की तस्वीर श्रीनगर से सामने आई। देखिए। जहां रात के अंधेरे में चोर एक ऑटो से आए और मैन होल का ढक्कन उठाकर ले गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देख सकते हैं कि एक ऑटो आकर रुकता है, फिर एक चोर उतरता है और मैन होल के ढक्कन को उठाकर ऑटो में रख लेता है। ऑटो में चोर का एक और साथी भी बैठा हुआ है जो ऑटो का गेट खोलता है। चोरी की ये वारदात लाल चौक इलाके की बताई जा रही है, जहां इन दिनों इस तरह की मैन होल चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं, क्योंकि कई इलाकों से मैन होल के ढक्कन चोर इसी तरह चुरा कर ले गए हैं। लेकिन मैनहोल की ये चोरी मानसून के मौसम में लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पता नहीं चलता कि कहां मैनहोल खुला है, जिसकी वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। और अगली खबर यूपी के मेरठ से। मेरठ में रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक कार लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। युवक की स्टंटबाजी ने रेलवे स्टाफ के हाथ पैर फुला दिए। देखिए।
दरअसल एक तरफ ट्रेन गुजर रही थी और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर कार खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर अचानक आई कार देख वहां मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया, क्योंकि युवक प्लेटफॉर्म पर ऐसे कार चला रहा था जैसे रोड पर चला रहा हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार रेलवे ट्रैक के एकदम करीब चल रही थी। जरा सी चूक पर कार पलट भी सकती थी। किसी अनहोनी के चलते बड़ा हादसा भी हो सकता था। प्लेटफॉर्म पर कार देखकर रेलवे कर्मचारी ने दौड़कर कार को साइड में लगवाया और कार बंद कराकर युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया। यह युवक सेना का जवान बताया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर कार चलाने का वीडियो मेरठ के कैंट रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया शिगुफा सामने आया। भारत रूस को लेकर के ट्रंप का एक नया बयान अब सामने आया। सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। और साथ ही देखिए, लगातार जिस तरीके से रूस और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं और लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत या फिर रूस के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सुना है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर न्यूज़ 7 में मेरठ की आपको दिखाते हैं। मेरठ में 26 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने शराब पीकर झगड़ा कर रहे लोगों को टोका था। देखिए, युवक ने जैसे ही झगड़ा कर रहे लोगों को रोका तो वो नाराज हो गए। तभी झगड़ा कर रहे लोगों में टिल्लर नाम के आरोपी ने तमंचा निकालकर गोली चला दी, जो इस लड़के के सिर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम अंकुर बताया जा रहा है, जो घटना के वक्त वहां से गुजर रहा था। लेकिन शराबियों को टोकना जान पर भारी पड़ गया। वहीं वारदात के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। बाकी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस ने 3 टीम गठित की है। लेकिन इस हत्याकांड से मेरठ के सरधना इलाके में दहशत का माहौल है। और चुनाव आयोग की ओर से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए। अब राज्य में कुल 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचे हैं। इनमें आपको बता दें, आगे जिस तरीके से हम आपको बता दें, देखिए बिहार में तकरीबन 65.64 लाख नाम हटा दिए गए हैं। और अभी फिलहाल जिस तरीके से ये चलाया जा रहा है, और आपको बता दें कि बिहार में लगातार एसआईआर को लेकर के प्रदर्शन भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि 7 करोड़ 24 लाख वोटर अब बचे हैं। और चीन में कुछ रोबोट फुटबॉल मैच खेलते नजर आए। ये विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेलों की तैयारी का हिस्सा था। इसमें 2 टीमें आमने सामने थी। देखिए तस्वीर। कहने को तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, लेकिन एआई से लैस दोनों ही टीमों के रोबो खिलाड़ी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। कभी एक टीम हावी होती है तो कभी दूसरी टीम का पलड़ा भारी होता है। और तो और ये बिल्कुल आम फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह फुटबॉल को अपने कब्जे में लेने के लिए जूझते दिख रहे हैं। मैच के दौरान कुछ रोबो खिलाड़ी आपस में टकराए भी और मशीनों के इन खिलाड़ियों की टकराने की आवाजें भी सुनाई दी। ये रोबो खिलाड़ी फुटबॉल के लिए जूझने के दौरान गिर भी गए तो गोल करने में भी ये पीछे नहीं रहे। दरअसल बीजिंग 15 से 17 अगस्त तक 2025 विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेलों की मेजबानी करेगा, जो रोबोटिक्स को वास्तविक दुनिया को जोड़ने की दिशा में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। और ये फुटबॉल मैच उसी खेल की तैयारियों का हिस्सा था, जिसमें 5-5 रोबो प्लेयर एक दूसरे को टक्कर देते दिखाई दिए। और देखिए, सीबीएसई की एक बड़ी कार्यवाही सामने आई है। बड़ी कार्यवाही देखी गई। आपको बता दें, 15 स्कूलों में अचानक जांच की गई। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और स्कूल, और साथ ही आपको झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बंगाल के स्कूलों में ये छानबीन की गई। 11वीं से लेकर के 12वीं के नामांकन में गड़बड़ी सामने आई है। साथ ही स्कूलों में पढ़ाई और सुविधाओं की कमी देखी गई है। कई जगह फर्जी छात्रों की मौजूदगी पाई गई है। रिकॉर्ड और हकीकत में बड़ा फर्क यहाँ पर देखा गया है।
साथ ही आपको बता दें, इस तरह की खबरें थी कि लगातार सीबीएसई जो है वो छापेमारी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसको देख आप हैरान रह जाएंगे। घटना एक पेट्रोल पंप की है जहां पर पैसे देने से बचने के चक्कर में कार ड्राइवर ने डरा देने वाला कांड कर दिया। देखिए। पहले इस पेट्रोल चोर ने कार की पूरी टंकी फुल कराई और पलक झपकते ही वहां से पाइप के साथ ही भाग गया। वो भी तब जब पेट्रोल पंप का नोजल भी कार में लगा था। लेकिन भागना था तो कार सवार ने न आप देखा न ताव, सीधे कार स्टार्ट कर वहां से भाग निकला। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। मामला हाथरस गेट क्षेत्र के श्री बालाजी फ्यूल पंप का है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। झुग्गियों को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, अब किसी भी झुग्गी वाले को परेशान नहीं किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है, उन्होंने कहा रेलवे, डीडीए समेत सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए, झुग्गी बस्तियों पर बनी पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। रेखा गुप्ता कहती है 50,000 जर्जर फ्लैट सही करवा के झुग्गी वालों को दे दिया जाएगा। आपको याद होगा लगातार जिस तरीके से डीडीए कार्यवाही कर रहा है झुग्गियों पर दिल्ली में, उसको लेकर के रेखा गुप्ता को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन इन इलाकों में चल रहा है। और रेखा गुप्ता से लगातार ये मांग की जा रही थी कि कम से कम इन तमाम इलाकों को छोड़ दिया जाए, वहां रह रहे लोगों को बख्शा जाए। अब ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक फरमान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि झुग्गियों को लेकर के बड़ी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि अब किसी भी झुग्गी वाले को परेशान नहीं किया जाएगा। रेखा गुप्ता कहती हैं, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, रेलवे, डीडीए समेत सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, झुग्गी बस्तियों पर बनी पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। यह भी रेखा गुप्ता कहती है 50,000 जर्जर फ्लैट सही करके झुग्गी वालों को दे दिया जाएगा। और साथ ही चलिए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ज्यादा होशियारी भारी पड़ जाती है, ऐसा ही नासिक पे भी हुआ। आपको बता दें, एक चेन स्नैचर के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिला। उसे लगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन महिला की दिलेरी के आगे उसकी चालबाजी काम नहीं आई। देखिए। स्नैचर महिला के गले से चेन छीनकर तेजी से भागा। सोचा कि बाइक पर बैठकर फरार हो जाएंगे, लेकिन महिला ने उसका पीछा किया। बाइक पर बैठते ही चेन स्नैचर को पकड़ लिया और थप्पड़ मारने लगी। इसी बीच वहां मौजूद दूसरी महिला भी पहुंच गई और दोनों ने उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। चेन स्नैचर अभी दोनों महिलाओं से खुद को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था, तभी महिला के कई पड़ोसी भी मौके पर पहुंच गए और चोर को जमकर पीटा। चेन स्नैचिंग की एक घटना नासिक के जय भवानी रोड की है। चेन खींचने से पहले चोर कुछ देर तक खड़ा रहा और मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया, लेकिन दिलेर महिला ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि ज्यादा मार खाने के डर से चोर किसी तरह से भाग निकला, लेकिन मौके पर मंगलसूत्र और अपनी बाइक को छोड़ गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। जांच में पता चला कि ये चोर पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। और राजस्थान के सिरोही में चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ पर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। लोगों के घर तो छोड़िए, चोर अब भगवान के मंदिर तक नहीं छोड़ रहे। देखिए। नकाबपोश चोर रात के समय मंदिर में घुसे, मंदिर के ताले तोड़े और फिर भगवान के कीमती आभूषण लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सिरोही के शिवगंज इलाके के सोमनाथ मंदिर की है। बताया जा रहा है कि चोरों ने चांदी का 15 तोले का छत्र और मुकुट समेत कई कीमती सामान चुराए। सुबह जब पंडित जी और आसपास के लोगों ने सामान गायब देखा तो हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। लोगों के मुताबिक मंदिर में हुई इस चोरी में 2 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। आपको बड़ी खबर बता दें, इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। पूरे इलाके में सेना के जो जवान हैं वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरी वैली में लगातार देखिए सर्च ऑपरेशन ऐसे भी चलाया जाता है, लेकिन कहा जा रहा था कि यहाँ पर 2 से 3 जो आतंकी हैं इस पूरे इलाके में छिपे हैं और इसीलिए इस इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। बड़ी खबर यहाँ पर अब ये कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। देखिए, कहते हैं कि हर हालात में बहादुरी दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बुद्धिमानी से पीछे हटना या चतुराई से काम लेना बेहतर होता है। देखिए। लेकिन इतनी छोटी सी बात इन 2 युवकों को समझ नहीं आई। मामला पंजाब के होशियारपुर का है। बाइक सवार दोनों युवक काजी नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीचों बीच दोनों पानी के तेज बहाव में बह गए। युवक बचने के लिए हाथ पैर मारते रहे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि दोनों को संभलने का मौका नहीं मिला। नदी पार करने से पहले इन दोनों युवकों को समझाया भी था, लेकिन युवक जोश में होश खो बैठे और आखिरी में लेने देने पड़ गए।
बाद में किसी तरह स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर निकाला। देखिए, 3 साल की मायूसी के बाद आखिरकार शिक्षक बनने का सपना देख रहे यूपी के नौजवान जो हैं वो बड़ी राहत उनको मिली है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीईटी की नई तारीखों का ऐलान किया है। अब यूपी टेट की जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया गया है। पीजीटी परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होगी, जबकि टीजीटी परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को होने वाली है। इसके अलावा यूपी टीईटी परीक्षा की भी जो तारीख है वो घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 29 और 30 जनवरी को 2026 को होने वाली है। अब आगे आपको बता दें, खबर न्यूज़ 7 में राजस्थान से है। राजस्थान के जोधपुर में एक कांस्टेबल पर महिला को छेड़ने का आरोप लगा है। हालांकि दोनों के बीच अब राजीनामा हो गया है, लेकिन इस घटना ने पूरे शहर में पुलिस और महकमे को बदनाम कर दिया। देखिए, 6 मिनट 9 सेकंड के इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई दिया कि कांस्टेबल एक कार में कुछ लोगों के साथ खुलेआम शराब पी रहा है। इस बीच एक महिला आती है, कांस्टेबल पर छेड़खानी का आरोप लगाती है। महिला लगातार बोल रही है और कांस्टेबल मुंह छिपाकर भाग रहा है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि बगल में ही पुलिस की गाड़ी खड़ी थी और इधर सड़क पर फुल ड्रामा चल रहा था। बाद में कुछ स्थानीय लोग आरोपी कांस्टेबल को पकड़ लेते हैं और थाने ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया। और बेंगलुरु में 13 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या करती उसका मामला सामने आया है। पुलिस ने वारदात में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, निश्चय 30 जुलाई की शाम ट्यूशन क्लास में गया था और रात 8 बजे तक घर लौटना था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने तलाश शुरू की और कुछ दूरी पर निश्चय की साइकिल लावारिस हालत में मिली। इसी बीच निश्चय के माता पिता को 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग वाला व्हाट्सएप मैसेज आया। पैसों का इंतजाम भी कर दिया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर शव को जला दिया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि घर का ही ड्राइवर है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को बीती रात हुए एक एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में संदिग्ध हालात में मिली महिला की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति ने किया है। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आरोपी पति ने पुलिस थाने में लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि खुद उसने प्लानिंग के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ओम शरण नाम के इस आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वो गांव जा रहा था तो रास्ते में बदमाशों ने उसके साथ लूटपाट की और उसकी पत्नी को जान से मार दिया। पुलिस ने जब मौके वारदात का बारीकी से निरीक्षण किया तो पता चला कि महिला के शरीर के कान के टॉप्स छोड़कर सारे जेवर सुरक्षित हैं, लिहाजा लूट वाला दावा वहीं खारिज हो गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक ओम शरण का दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें उसकी पत्नी रोड़ा बन रही थी। और अगली खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से है, जहां पर गैस रिसाव से इलाके में उथल पुथल मच गया। अच्छी बात यहां ये रही कि इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए, तस्वीरें ऐसी हैं कि एकाएक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि हुआ क्या है। ये एक सीएनजी टैंकर है जिससे अचानक गैस का रिसाव होने लगा। नतीजा ये हुआ कि हर तरफ सिर्फ धुआं धुआं देखने को मिला। गैस रिसाव की ऐसी तस्वीरें हनुमानगढ़ के मक्कासर इलाके की हैं, जहां हड़कंप मच गया। दूर तक लोगों की आंखों में जलन होने लगी। ये रिसाव कैसे हो गया अभी ये पता नहीं चल पाया। सोचिए, अगर सीएनजी आग के संपर्क में आ जाती तो कितना भयानक हादसा हो जाता। और गाजियाबाद की गोविंदपुरम कॉलोनी से सुसाइड का मामला सामने आया है। यह मामला हैरान कर देने वाला है। यहां भाई बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सुसाइड की वजह अब तक साफ नहीं है। देखिए, दरअसल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में परिजनों ने पुलिस कार्रवाई के लिए कोई सूचना नहीं दी। हैरानी वाली बात यह है कि मृतक अविनाश आईबी में तैनात था, जबकि उसकी बहन अंजलि स्कूल टीचर थी। ऐसे में दोनों की सुसाइड की वजह क्या हो सकती है? ये मामला गुरुवार शाम का है, जब दोनों अपने कमरे में बेहोश मिले। ऐसे में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने चेक किया तो पता चला कि सांस थम चुकी है। पुलिस सभी एंगल से सुसाइड केस की जांच कर रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। कल भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने भी तीखी बहस हुई। देखिए, दरअसल कुछ छात्र यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे तो कई छात्र गेट से लगी दीवार पर चढ़ गए। इस दौरान कई छात्र बाउंड्री वॉल लांघकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते दिखे। तमाम छात्र जमीन पर लेटकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए।
ऐसे में पहले मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को समझाया और जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जिस पर छात्रों की बहस भी हुई। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ही हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ दिया। आपको बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।